कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीरदास जी कहते कि किसी साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान का जांच परख करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का महत्व होता है, उसकी जाति का नहीं। उसी प्रकार तलवार म्यान में रहती है, लेकिन हम म्यान के बजाय तलवार को महत्व देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी सज्जन व्यक्ति के रूप, रंग, धर्म, जाति का महत्व नहीं जानना चाहिए, बल्कि उसके अंदर के ज्ञान को जानना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है तो सामने वाला उसे गाली सुना देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई तुम्हें भला बुरा कहे तो तुम उसे उत्तर मत दो, जिससे कि उसकी वृद्धि यानी कि बढ़ावा न मिल पाए। जैसे तुम किसी को एक गाली दोगे तो बदले में तुम्हें 4 गालियाँ देगा। उसी प्रकार आवत गाली एक है, एक गाली आती है और वापस उसके पास कई गालियाँ बनकर जाती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसको उल्टा जवाब यानी कि उल्टी गाली नहीं देनी चाहिए। वो एक गाली है, अगर तुम उसे जवाब नहीं दोगे तो वो एक गाली एक ही बनी रहेगी। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनवा तो दहूँ दिशा फिरे, यह तो सुमर नहीं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर हाथ में फिरती रहती है। ढोंगी लोग होते हैं, वे हाथ में माला लेके बैठ जाते हैं, माला के जो मन के हैं उनको घुमाते रहते हैं। जी फिरे मुख माही, मुँह के अंदर राम राम का नाम रटती रहती है। मनवा और जो उनका दिमाग है, दहूँ दिशा फिरे, उनका दिमाग चारों तरफ फिरता रहता है। तो यह तो भगवान का सुमिरन नहीं है। कबीर घास ने नींद ये, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। घास ने नींदिए, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो हमारे पैरों के द्वारा नीचे रौंदी जाती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, जब उस घास का एक छोटा सा तिनका भी उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो वह बहुत ही दुखदायी या कष्टकारी होता है। खरी दुहेली होई, खरी दुहेली होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किसी भी वस्तु को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना एक महत्व होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तू डाल दे, दया करे सब कोई। जग संसार में बैरी दुश्मन कोई नहीं होता, संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। जो मन शीतल हो, यदि हमारा मन शांत है, ठंडा है, तो इस संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, या आपा घमंड, यह आपका अहम या घमंड ही है जो दूसरों को शत्रु बनाता है। इसलिए इसे छोड़ देने पर सब लोग आप पर दया करेंगे और मित्रता का भाग रखेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। मनुष्य का व्यवहार तथा अहंकार ही है जो उसे दूसरों से बैर भाव को बढ़ावा देता है।